नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी टाइम न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे की जो लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। एसएससी का बवाल, सड़कों पर हंगामा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन और पुलिस की लाठियां, ये सब क्या हो रहा है? और इस सब के बीच हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन संसद में समोसे की साइज और कीमत पर क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये मजाक है या इसके पीछे कुछ और है? इस वीडियो में हम करेंगे पूरा खुलासा। एसएससी के बवाल की जड़, रवि किशन का समोसा कनेक्शन और छात्रों की नाराजगी का सर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एसएससी के इस बवाल की, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, जो हर साल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाता है, आजकल विवादों के घेरे में है। खासतौर पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फेज 13 की परीक्षा को लेकर, जो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चली, इसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। अब बात करते हैं आखिर हुआ क्या। तकनीकी गड़बड़ी, कई परीक्षा केंद्रों पर सिस्टम क्रैश हो गए, माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे और कुछ जगहों पर तो पोर्टल ही लोड नहीं हुआ। परीक्षा रद्द होना, कई शिफ्ट और केंद्रों पर बिना किसी सूचना के अचानक परीक्षा रद्द कर दी गई। सोचिए, कोई छात्र 500 किलोमीटर दूर केंद्र पर पहुंचे और वहां उसे पता चले कि सॉरी, आज एग्जाम नहीं होगा। गलत केंद्र का आवंटन, कुछ छात्रों को उनकी पसंद के शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र पर भेजा गया। जैसे जयपुर के एक छात्र को अंडमान निकोबार में एग्जाम सेंटर दे दिया गया। नया वेंडर, नई मुसीबत। एसएससी ने इस बार नए वेंडर ईसीटी को जिम्मेदारी दी, लेकिन इस कंपनी पर पहले ही ब्लैकलिस्ट होने और व्यापक घोटाले से जुड़े होने का आरोप है। इन सब के चलते लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। एसएससी सीजीएल 2025 जैसी बड़ी परीक्षा नजदीक है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो गए। अगर यही हाल रहा तो क्या होगा? छात्र सड़क पर उतर आए और दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली चलो अभियान के तहत हजारों छात्रों और कोचिंग शिक्षक जैसे नीतू मैम, अविनेश सर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोगों को हिरासत में लिया। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, ये उन लाखों युवाओं की बात है जो दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी उनके सपनों को कुचल रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, रवि किशन का समोसा का सवाल। 30 जुलाई 2025 को संसद में मानसून सत्र में गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने लोकसभा में एक अनूठा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, कहीं समोसा छोटा मिलता है, कहीं बड़ा, कहीं 10 रुपए का, कहीं 100 रुपए का। ढाबों से लेकर 5 स्टार होटल तक खाने की कीमत और मात्रा में एकरूपता नहीं है। सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। यह सुनते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कोई इसे मजेदार बात बता रहा है तो कोई इसे संसद का मजाक उड़ाने वाला बयान बता रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ समोसे की बात थी? रवि किशन ने असल में खाद्य पदार्थों की कीमत, गुणवत्ता और मात्रा को नियंत्रित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि मेन्यू कार्ड में सिर्फ कीमत लिखी होती है, मात्रा नहीं, जिससे ग्राहकों को भ्रम पैदा होता है और खाना बर्बाद होता है। लेकिन टाइमिंग, उसी वक्त जब संसद से कुछ किलोमीटर दूर एसएससी के छात्र जंतर मंतर पर अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, रवि किशन का समोसे वाला बयान कई लोगों को गलत लगा। एक्स पर कई यूजर्स ने लिखा, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, छात्र लाठियां खा रहे हो और हमारे सांसद को समोसे की साइज की चिंता है। क्या रवि किशन का सवाल गलत था? नहीं, वो उपभोक्ता अधिकारों की बात कर रहे थे, जो अपने आप में एक जरूरी मुद्दा है। लेकिन जब एसएससी जैसा गंभीर मसला सामने हो तो समोसे की बात लोगों को हल्की लगी, खासकर तब जब रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं और जहां हजारों एसएससी के उम्मीदवार रहते हों। एसएससी का ये बवाल सिर्फ तकनीकी खामियों की कहानी नहीं है, ये एक बड़े सिस्टम की नाकामी की कहानी है। लाखों छात्र जो सालों से एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अब गुस्से में है। उनकी मांग क्या है? वेंडर की जवाबदेही, वेंडर की जवाबदेही, एडुकेटी जैसे वेंडर्स को हटाने और उनकी जांच की मांग, पारदर्शी सिस्टम, समयबद्ध और साफ सुथरा परीक्षा कैलेंडर, तकनीकी सुधार, डिजिटल ढांचे को मजबूत करना ताकि सिस्टम क्रैश ना हो, छात्रों की सुनवाई, एसएससी और सरकार से खुली बातचीत, न कि लाठीचार्ज। हैशटैग एसएससी वेंडर फेलर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। छात्र लिख रहे हैं, हमारा भविष्य कोई मजाक नहीं है। एक यूजर से लिखा, एसएससी का नया वेंडर सिस्टम नहीं ट्रेजेडी लेकर आया है, ये हमारे सपनों की हत्या है। एक छात्र कहता है, मैंने 3 साल से घर नहीं देखा, सिर्फ पढ़ाई की
और अब सिस्टम क्रैश की वजह से मेरा साल बर्बाद। इस बवाल का असर सिर्फ आज की परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। अगर यही हाल रहा तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और दूसरी बड़ी परीक्षाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। और यह सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, यह उन परिवारों की उम्मीदों का सवाल है जो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं। तो सवाल यह है, अब आगे क्या? एसएससी के बवाल का हल क्या हो सकता है? स्वतंत्र जांच, इस वेंडर की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। छात्रों की आवाज, सरकार और एसएससी को छात्रों और शिक्षकों के साथ खुली चर्चा करनी चाहिए। सांसदों की भूमिका, रवि किशन जैसे सांसद जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें समोसा के साथ साथ एसएससी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बोलना चाहिए। और हाँ, रवि किशन का समोसा वाला बयान भले ही वायरल हो गया हो, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि संसद में हर मुद्दा मायने रखता है, चाहे वो खाने की कीमत हो या छात्रों का भविष्य। लेकिन प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये हमें तय करना होगा। दोस्तों, एसएससी का ये बवाल सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर आप भी इस मुद्दे से जुड़े हैं तो अपनी आवाज उठाइए, एक्स पर पोस्ट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।